अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि स्पेन में 20 मई 2025 आज से 2 महीने पहले कौन सा कानून बदलने जा रहा है कि आपका लीगली तौर पे जो एक्स्ट्राहेरिया का 2 साल वाला अराइगो का कानून और जो कॉन्ट्रैक्ट 4 घंटे का भी आप लगा के पेपर जमा करा सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे उन भाइयों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स के बगैर स्पेन में रह रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं ये देख रहा हूँ जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड से आए हैं या हम इंग्लैंड से आके पैसे देके पधरून करवा लेते हैं। ये एक कारोबार सा बन गया जैसे कभी पुर्तगाल में बना था। अब स्पेन में हर बंदा इंटरनेट पे कहता है जी आप आके पधरून करवा लें, आप पैसे भेज दें, हम आपकी पधरून करवा लेंगे। इसकी थोड़ी सी हकीकत मैं आपको डिटेल में बयान करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब पे चैनल है इसी नाम से, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से चैनल है, आप प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक वाले चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में मिलती रहे। आई एम बॉर्न इन पाकिस्तान, मेरे पास स्पेनिश सिटीज़न है लेकिन मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। मेरी सारी वीडियोज़ इसी चीज़ के रिलेटेड है कि अगर आप स्पेन में हैं तो वहाँ के क्या हालात हैं, डॉक्यूमेंट्स काम, अगर आप जर्मनी में हैं स्पेन के कागज़ों पे, पासपोर्ट पे, तो यहाँ पे आके क्या कंडीशन है। चलते हैं वीडियो की तरफ। 20 मई 2025 एक्स्ट्राहेरिया के जो ऑफिशियल बुलेटिन है वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की है। 20 मई 2025 तक जिन लोगों ने इजाइलम ली है उनका केस रिफ्यूज हो गया। 20 मई से पहले पहले उन्हें वो लेटर रिसीव हो गया, या 20 मई से पहले पहले उन्होंने खुद ही वो केस इजाइलम वाला विदड्रॉ कर लिया कि हमें इजाइलम नहीं चाहिए। अगर उनको स्पेन में रहते हुए 2 साल हो गए हैं, एजाइलम चलते हुए, प्रोसेस में चलते हुए, या स्पेन में टोटल आपकी पदरून को 2 साल हो गए हैं, तो 20 मई के बाद आप 2 साल की बेस पे 4 घंटे का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 20 घंटे पर आवर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा के पेपर जमा करवा सकेंगे और इंशाल्लाह आपको स्पेन का लीगल रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। इससे पहले क्या था कि अराइगो सोशल 3 साल की है और 8 घंटे का 40 घंटे का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाना होता है। और जो बंदा आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है उसकी बहुत ज़्यादा टैक्स की डिटेल्स मांगती हैं कि साल में उसकी 24 से 25 हज़ार यूरो आमदन हो। अब ये थोड़ी सी उन्होंने रिक्वायरमेंट कम कर दी है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर आपकी पदरून को स्पेन में 2 साल हो गए हैं 20 मई को, अभी से आज से अपना पाकिस्तान से करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। करैक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का बनवा के उसको अपोस्टाइल आपने करवाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से स्टैंप लगानी है। तो अभी 12 मार्च है, मार्च अप्रैल मई तकरीबन 2 महीने आपके पास, 2 महीने में आप ये चीज़ तैयार करवा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले आप बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होंगे लेकिन अब आपने कोशिश करनी है कि 20 मई तक ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हों और आपको एक मीडिया होरनादा 4 घंटे की आलते का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो कि 20 घंटे बनते हैं हफ्ते में और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, आपके पेपर जमा हो जाएंगे। जो बंदे इजाइलम केस रिजेक्ट करवा चुके हैं, जिनको लेटर मौसूल हो चुके हैं या जिन्होंने अपने केस विदड्रॉ कर लिए हैं 20 मई से पहले, वो भी इस कानून के अंदर फॉलो करेंगे और वो भी अप्लाई कर सकेंगे 2 साल की बेस पे रहेगा अगर उनको स्पेन में रहते हुए 2 साल हो गए हैं। अब मेरे वो दोस्त जिनका केस चल रहा है, उन्होंने अपना केस ख़त्म नहीं किया लेकिन उनको 20 मई का टाइम गुजर गया, वो फिर दोबारा 2 साल की बेस पे पेपर नहीं ले सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं पदरून की तरफ। बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जहां पे आके ये कहा जाता है जी हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप ऐसे करें, पैसे भेजें, हम आपकी पदरून करवा देंगे। मेरा भाई, पदरून पैसे दे के करवाना टोटली गैर कानूनी है, इलीगल है, इसकी सजा है, इस पर डॉक्यूमेंट्स आपके जा सकते हैं, कानूनी तौर पे ये है। अगर आप स्पेन में रह रहे हैं, आप उसी घर में रह रहे हैं, फिर आप पदरून करवा सकते हैं। आपने पैसे देने अपने रहने के, पदरून के पैसे नहीं देने। स्पेन की गवर्नमेंट, कोई बंदा, कोई इदारा, कोई यूंतामिंतो पदरून का 1 सेंट भी नहीं लेती। पदरून आपकी रजिस्ट्रेशन है घर के एड्रेस की, वो फ्री है, ठीक है, उसके कोई पैसे नहीं है। अगर आप इंग्लैंड बैठ के पैसे भेजते हैं, ऑनलाइन पदरून बहुत मुश्किल होती है और वो विया एक टेलीमाथिका होती है ऑनलाइन, लेकिन वो करवाते हैं हिस्टोर। बहुत बड़ा इलीगल काम है ये कि बंदा मौजूद नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स ला के किसी और बंदे ने पदरून करवा दी, या रलती मिलती शक्ल ले आके बंदा यूंता मिनटो चले गए जी ये बंदा
پدرون میں کرنا کیا ہوتا ہے، جو مالک مکان ہے، جس کے نام گھر کا کانٹریکٹ ہے، اس نے بندے کے ساتھ جانا ہوتا ہے یونین کونسل میں اور جا کے کہنا ہوتا ہے یہ بندہ میرے ساتھ رہ رہا ہے۔ یا اگر آپ نے مکان اپنے نام پہ لے لیا ہے تو آپ جا کے کہیں گے یہ ورک کانٹریکٹ ہے جی، میں یہاں پہ رہنے آیا ہوں، اسے پدرون کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں، آپ پیسے بیچ کے پدرون کروا رہے ہیں تو آپ بہت بڑے رسک میں ہیں، آپ پیسوں کا بھی ضیاع کر رہے ہیں، آپ ایلیگل کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو گارنٹی ہی نہیں ہے کہ آپ کی پدرون ہو چکی ہے یا نہیں۔ اس کام سے بچیں۔ جو بندہ خود موجود ہے اسپین میں وہ جیسے بھی کروائے، اس کو کروا لینی چاہیے، لیکن جو بندہ باہر ہے، باہر سے پیسے دے کے ہاں جی میں پیسے بھیج رہا ہوں پدرون کروائیں، وہ سارا 2 نمبر لیگل کام ہے۔ بہت سے لوگ جو کاغذوں کے بغیر اسپین میں رہتے ہیں یا ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں، وہ اس طرح کے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل ہر ملک نے اپنے امیگریشن، اپنے بارڈرز ٹائٹ کیے ہوئے ہیں۔ پرتگال نے پیپر بند کر دیے ہیں، اٹلی نے بند کر دیے ہیں، یورپ میں اور کوئی بندہ پیپر نہیں دیتا۔ اسپین وہ واحد ملک ہے جہاں پہ 2 سال کی پدرون کی بیس پہ آپ کو پیپر دیے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بندے اس چیز کو ایز اے ہتھیار یوز کرتے ہیں، ایجنٹس کے طور پہ پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ کسی بندے کو پدرون صرف پیسے دے کے آپ نے نہیں کروانی، یہ اللیگل ہے۔ آپ کہیں بھی رپورٹ کر دینا یہ بندہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، ہاں آپ وہاں پہ رہیں، آپ اپنا کرایہ دیں، آپ کا حق ہے پدرون کروانا، لیکن جتنے غیر قانونی کام ہے ہر چیز کا شکنجہ آج کل بہت سخت ہے۔ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی ویسے ہی بدنام ہے ان چیزوں میں کہ 2 نمبر کام ہے، مکان ہمیں ویسے کوئی نہیں وہاں پہ دیتا۔ کام وہ کریں جو لیگل ہو، بھلے اس پہ تھوڑا ٹائم لگے لیکن ہمیشہ سیدھے رستے پہ رہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر لحاظ سے کامیابیاں دیں، ہم ایک دوسرے کے لیے مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو ثابت ہو سکیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔